ये कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जहाँ पर हमें डॉक्टर केल्विन को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। ये वो वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत तनाव चल रहा था। अमेरिका में हर जगह में ये अफवाह फैली थी कि रशिया कभी भी अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकता है। इसीलिए डॉक्टर केल्विन ने अपने बैकयार्ड में एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया होता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से बचने के लिए पूरी तरह से सेफ होता है। अब डॉक्टर केल्विन के घर पर पार्टी होती है, तभी ये टीवी पर न्यूज देखते हैं जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट रशिया को ये कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं डरते और उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अब डॉक्टर केल्विन को लगता है कि न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है, इसीलिए वो सबको कहते हैं कि आप सब अपने घर पर जाओ, और वो खुद भी अपने घर के बैकयार्ड में जहाँ पर बंकर होता है उसके अंदर अपनी वाइफ को लेकर चले जाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। उसी रात उनके घर के ऊपर आसमान में एक फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जिसके इंजन में खराबी आ जाती है और उसका जो पायलट होता है वो प्लेन से निकल जाता है। वो प्लेन क्रैश होकर सीधा मिस्टर केल्विन के घर के ऊपर आकर गिरता है, जिसे उन्हें लगता है कि अब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है। इसीलिए जिस बंकर के अंदर वो गए होते हैं वो उसे पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, और एक बार इस बंकर के लॉक होने का मतलब है कि ये 35 सालों के बाद खुलेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी न्यूक्लियर वार होता है तो उसका वायरस जो जमीन पर फैलता है उसे ठीक होने में कम से कम 35 साल लगते हैं। यानी कि अब वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इस बंकर में फंस चुका है और अगले 35 सालों तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वहीं डॉक्टर केल्विन के पड़ोसियों को ये लगता है कि केल्विन और उसकी वाइफ प्लेन के गिरने से मारे गए हैं, इसीलिए उनके घर को उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। वहीं जमीन के नीचे बंकर में केल्विन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। केल्विन एक साइंटिस्ट है, इसीलिए उसने यहाँ पर 35 सालों के लिए हर एक चीज को पूरी तरह से पहले से ही अरेंज कर रखा होता है, मतलब कि ये 35 साल तक इस बंकर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। अब कुछ दिनों के बाद उसकी वाइफ एक बेटे को जन्म देती है। वो दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इंसानियत लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और उनका जो बेटा होता है जिसका नाम एडम है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। बंकर के अंदर खाने के लिए इन्होंने पेड़ पौधे उगाए होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिश टैंक भी होता है जिसमें ये मछली रखते हैं और उनको खाकर अपनी जिंदगी सरवाइव करते हैं। ये अपने बेटे को हर तरह की नॉलेज देते हैं, उसे डांस भी सिखाया जाता है और बॉक्सिंग भी सिखाई जाती है ताकि वो इस दुनिया की हर चीज को सीख सके। इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से यहाँ पर चल रही होती है। वहीं इनके घर के ऊपर यानी कि इनके बंकर के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर इनका घर था, अब वहाँ पर एक बार बन चुका है। इसी तरह से वक्त गुजर जाता है और 33 साल गुजर जाते हैं और अब सिर्फ 2 साल बचे हैं जब ये बंकर से बाहर निकल जाएंगे। ये इनके लिए एक बहुत राहत की बात होती है और 2 साल भी गुजर जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब ये बंकर से बाहर निकल सकते हैं। बंकर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है क्योंकि ये 35 सालों के लिए ऑटो लॉक हो गया था। केल्विन कहता है कि मैं रात को बाहर जाकर देखूंगा कि बाहर का माहौल कैसा है। रात को वो अपना येलो कलर का सूट पहन लेता है जो रेडिएशन से बचने के लिए बनाया गया होता है। इसके बाद वो लिफ्ट से जाना शुरू करता है। जब लिफ्ट चलती है तो वहाँ की जमीन थर्रा उठती है। वहाँ पर ऊपर एक होमलेस इंसान होता है जिसे लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है और अगले पल उसके सामने केल्विन येलो कलर का सूट पहनकर खड़ा होता है। उसे देखकर वो इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। केल्विन अब देखता है कि उसका घर एक बार में बदल चुका है। वो बाहर जाता है जहाँ पर चारों तरफ क्राइम होता है। ये दुनिया पहले की दुनिया से पूरी तरह से अलग होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती है जिसके बारे में केल्विन ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस वक्त में गरीबी और क्राइम बहुत ज्यादा होता है। केल्विन सोचता है कि अब सब लोग म्यूटेंट हो चुके हैं, इसीलिए वो वापस बनकर में आ जाता है और अपनी वाइफ और बेटे को कहता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, वो सेफ नहीं है, वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम है, लोग म्यूटेंट बन चुके हैं, हमें यहीं पर ही रहना होगा। ये बात सुनकर केल्विन की वाइफ अपना आपा खो बैठती है। वो पिछले 35 सालों से इस बंकर के अंदर कैद है और वो उसके अंदर और नहीं रहना चाहती, पर केल्विन उन्हें समझा देता है। धीरे धीरे अब इनके फूड की सप्लाई खत्म होने लगती है, साथ ही केल्विन को हार्ट अटैक भी आ जाता है और अब केल्विन के बेटे एडम को ऊपर सप्लाई के लिए जाना ही होगा। एडम की मॉम एडम से कहती है कि तुम ऊपर जाओ और जरूरत की सारी चीजें लेकर आओ। जब केल्विन को पता चलता है कि उसका बेटा बंकर से बाहर जा रहा है तो वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बाहर गंदी किताबों की एक दुकान है, उस किताबों की दुकान के पास तुम बिल्कुल नहीं जाओगे क्योंकि रेडिएशन वहाँ पर सबसे ज्यादा है। असल में वो जानबूझकर अपने बेटे को ये सब बोलता है ताकि वो उस अडल्ट किताब की दुकान के बाहर ना जाए। और अब एडम पहली बार बंकर से बाहर निकलता है जहाँ पर वही होमलेस लोग बैठे होते हैं जो पिछली बार केल्विन के निकलने से बेहोश हो गए थे। और जब एडम वहाँ से बाहर निकलता है तो ये एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडम पहली बार बंकर से बाहर की दुनिया को देखता है। वो पहली बार खुले आसमान को देखता है। उसे सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब उसे तलाश होती है कि ऐसे स्टोर की जहाँ से वो अपने घर के लिए सारा सामान ले सके और तभी वो पहुंच जाता है अडल्ट बुक स्टोर के पास जहाँ पर जाने से उसके डैड ने मना किया था। उसने कहा था कि यहाँ पर जहरीली गैसें हैं। वो शोर मचाना शुरू कर देता है जिससे सब लोग यहाँ से इधर उधर
भागना शुरू कर देते हैं और अब एडम बस पकड़कर स्टोर की तरफ निकल पड़ता है। बस में भी वही 1960 की बातें कर रहा होता है जो लोगों को बहुत अजीब लगती हैं। किसी को उसकी बात समझ में नहीं आती। और अब वो सुपरमार्केट पहुंच जाता है जहाँ पर जब वो अपने घर का सामान ले रहा होता है तो वहाँ का जो सेल्समैन होता है वो कहता है कि अगर आपकी डिलीवरी ज्यादा है तो मैं आपके घर तक आपका सामान पहुंचा दूंगा। और एडम को पहली बार एहसास होता है कि वो यहाँ तक आ तो गया है लेकिन उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता, यानी कि वो उतने बड़े शहर में अब खो चुका है। वो चारों तरफ घूमकर उस बार को ढूंढ रहा होता है जिसके नीचे उसका बंकर है। उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। उसके पास उसके डैड के बहुत पुराने बेसबॉल के कार्ड्स होते हैं जो उसके फादर ने उसे दिए थे। वो उन कार्ड्स को बेचने के लिए दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार उसके सभी कार्ड्स की कीमत $500 लगाता है, लेकिन तभी यहाँ पर दुकानदार के असिस्टेंट ईवा आ जाती है और वो एडम को बताती है कि तुम्हारे कार्ड्स की कीमत $500 नहीं बल्कि तुम्हारे हर एक कार्ड की कीमत $6000 है। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और वो अपनी जॉब को छोड़कर एडम के साथ यहाँ से निकल जाती है। एडम को ईवा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, उसे सच बताया था। इसके बाद एडम उसे कहता है कि क्या तुम मुझे एक होटल तक छोड़ दोगी जो उसकी मॉम ने उसे बताया था, और बदले में वो उसे 2 कार्ड्स देना चाहता है। ईवा उसे होटल तक छोड़ देती है। एडम उसे 2 कार्ड्स देता है और ईवा यहाँ से चली जाती है। पर अगले दिन एक बार फिर से वो उसके पास आती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने एडम से, जो कि बहुत ही शरीफ है, उसे कार्ड्स लेकर अच्छा नहीं किया। वो उसके कार्ड्स वापस लौटा देती है और अब एडम ईवा से कहता है कि क्या तुम मेरी शॉपिंग करवाने में मदद करोगी, मुझे बहुत सारा सामान लेना है। दरअसल उसे 2 साल की सप्लाई लेनी है ताकि वो 2 साल तक बंकर से बाहर ना निकल सके। वो ईवा से कहता है कि अगर तुम मेरी इस काम में मदद करोगी तो मैं तुम्हें हर हफ्ते के $1000 दूंगा। ईवा उसकी बात मान जाती है और अब वो उसके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एडम ईवा को ये भी बताता है कि उसे अपनी शादी के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो लड़की कैलिफोर्निया की होनी चाहिए क्योंकि एडम की मॉम ने उसे बताया था कि सिर्फ कैलिफोर्निया के जो लोग हैं वो म्यूटेंट नहीं हुए, बाकी यहाँ के सभी लोग म्यूटेंट बन चुके हैं। यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद जो रेडिएशन पैदा हुआ था उसे इनके दिमाग में उनके वजूद पर गहरा असर पड़ा। इसीलिए अपनी मॉम के कहने पर वो अब कैलिफोर्निया की लड़की से शादी करना चाहता है। एडम को ईवा अपने गे दोस्त से मिलवाती है ताकि वो एडम का पूरी तरह से मेकओवर कर दे और अब ये एडम को नई नई चीजें सिखाते हैं। एडम पहली बार समंदर में नहाता है। वो पहली बार अपनी आंखों से लाइव बेसबॉल का मैच भी देखता है। साथ ही जब वो बैठा होता है तो बारिश हो जाती है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में बारिश देखी है। हालांकि ईवा उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आती है लेकिन उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो इस बारिश को एंजॉय कर रहा होता है। ईवा ने उसकी बहुत मदद की होती है, इसीलिए एडम उसे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ईवा उसे हाँ कह देती है और एडम उसे अपने गले से लगा लेता है। वो उसे बहुत जोर से गले लगाता है। दरअसल एडम को नहीं पता कि लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए। हालांकि उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई होती है लेकिन फिजिकली लोगों से किस तरह से मिला जाता है इस बारे में उसे ज्यादा पता नहीं होता। और अब ईवा और उसके दोस्त एडम को एक क्लब ले जाते हैं ताकि उसे वहाँ पर कोई लड़की मिल जाए। एडम की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। उसे यहाँ पर एक फ्रेंच लड़की मिलती है और एडम उसे फ्रेंच में बात करता है। पता नहीं क्यों ये देखकर ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो एडम को उस जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और एडम अब डांस करना शुरू करता है क्योंकि उसने बंकर में कई सालों तक डांस किया है जो उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। उसकी डांसिंग स्किल्स देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर कई लड़कियां हैं जो उसे बात करना चाहती हैं। ईवा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है जिसके पास वो चली जाती है और अब एडम भी वहाँ पर आता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड और एडम के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ईवा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे पंच मारने की कोशिश करता है पर यहाँ पर एडम जिसे बॉक्सिंग आती है जो उसके फादर ने उसे सिखाई है वो अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से ईवा के एक्स बॉयफ्रेंड को कई पंचेस मारता है। ईवा यहाँ से चली जाती है और जब ईवा का दोस्त जो उन्हीं के साथ पार्टी में गया था जब वो घर आता है तो वो अकेला आता है। ईवा उसे पूछती है कि एडम कहाँ है। वो उसे बताता है कि वो वहीं पार्टी में है। इस बात से ईवा परेशान हो जाती है और वो बाहर अपनी गाड़ी में आती है। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है। एडम को देखकर वो गिर जाती है और उसके पैर पर भी चोट आ जाती है। एडम उसे अंदर लाता है और बताता है कि पार्टी में जितनी भी लड़कियां थी उन सबको उसने मना कर दिया क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा था। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एडम उसे अपनी जिंदगी का सारा सच बता देता है। वो कहता है कि वो पिछले 35 सालों से बंकर में था। वो उसे शादी करना चाहता है और वो चाहता है कि शादी के बाद ईवा उसी के साथ बंकर में रहे। ईवा को लगता है कि इसकी दिमागी हालत खराब है और वो उसे जाने के लिए कहती है। यहाँ से वो चला जाता है और उसके बाद एडम को बाहर मिल जाता है जिसके नीचे उसका बंकर है। वो ईवा के पास आता है लेकिन ईवा ने यहाँ पर एक दिमाग के डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को बुलाया होता है ताकि वो एडम का ट्रीटमेंट कर सकें। और जब वो मैडम को लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो एडम भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो ईवा से कहता है कि होटल का बिल पे कर देना, साथ ही वहाँ पर मेरा सामान है, तुम उसे कलेक्ट कर लेना। अब ईवा और उसका जो गे दोस्त है जिसका नाम ट्रॉय है वो दोनों के दोनों होटल में उसके रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें उसका बहुत सारा सामान मिलता है और ये सारा का सारा सामान 1960 का होता है जिसे देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि एडम जो कुछ कह रहा था वो सच कह रहा था। यहाँ पर IBM कंपनी के शेयर्स भी होते हैं जो एडम के फादर ने सन 1960 में खरीदे थे और अब उन शेयर्स की कीमत मिलियंस में होती है। वहीं एडम बंकर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो आज पूरे 14 दिन के बाद आया है। उसके
मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ऊपर जो होमलेस आदमी रहता था वो भी नीचे आ जाता है। अब एडम यहाँ पर खाने की कई साल की सप्लाई लाया होता है। यहाँ पर जो होमलेस आदमी और उसके साथी होते हैं वो सब के सब सामान को नीचे उतारने में उनकी मदद करते हैं। वहीं ईवा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ एडम को पूरे शहर में ढूंढ रही होती है और फाइनली उसे एडम दिख जाता है। वो एडम के गले लग जाती है, जिसके बाद एडम ईवा को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए बंकर के अंदर लेकर आता है। ईवा जल्दी उसकी मॉम डैड से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाती है। एडम के फादर अब बंकर को 10 सालों के लिए बंद करना चाहते हैं और एडम अपने फादर से कहता है कि मुझे 2 महीनों का वक्त चाहिए, मुझे कुछ चीजों को ठीक करना है। और वो ईवा के साथ 2 महीनों के लिए निकल जाता है। उसके फादर 2 महीनों के लिए बंकर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर उसके फादर के जो IBM के शेयर्स होते हैं एडम उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेता है और अपने मॉम डैड और अपने लिए शहर से दूर एक कंट्री साइड में बहुत प्यारा सा घर बनाता है। और ये घर ठीक उसी तरह से होता है जैसे 1960 में उनका घर हुआ करता था। इसके बाद वो अपने मॉम डैड को इस जगह ले आता है और जब वो अपने फादर को बताता है कि 1960 में कभी भी न्यूक्लियर वार नहीं हुआ था और इनके घर के ऊपर जो गिरा था वो एक फाइटर प्लेन था जो क्रैश हो गया था। सोवियत यूनियन भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन उसका फादर उसकी बात से कन्विंस नहीं होता। वहीं ईवा को दिखाया जाता है जो अपनी एंगेजमेंट रिंग से खेल रही होती है और तभी वो एडम के डैड कैल्विन को देखती है जो घर के पीछे बंकर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।